आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है वो रहने वाला है आपका हिंदी का। और इस क्लास में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको बहुत जगह पूछा जाता है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन हो गए, आपके अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के जो छात्र हैं उनके लिए, अदर कंपटीशन एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक ही है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है, सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये टॉपिक है हमारा भारतीय लेखक। वो कौन से लेखक, वो कौन से राइटर, प्रमुख भारतीय लेखक। ठीक है, और उनके कौन कौन सी पुस्तकें हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपसे बहुत जगह पूछा गया होगा, जो हमारा पंचतंत्र है इसको किसने लिखा है, इसके राइटर कौन है। अगर आप ये पूरा क्लास अच्छे से एकांत में एक जगह बैठ के पूरा जीरो से लेकर के जितने मिनट का भी ये क्लास होगा, 0 सेकंड से लेकर के जितने भी मिनट तक का ये क्लास होगा, उसको आप अच्छे से समझोगे, अच्छे से देखोगे, एक बार अगर आप देख भी लोगे तो आपको अगर कहीं पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसको कर ले जाओगे। ठीक है, अगर पूछ लिया गया आपसे कि जो पंचतंत्र है बुक, इसको किसने लिखा है, या फिर पंचतंत्र के रचयिता कौन है, इसके रचयिता कौन है, विष्णु शर्मा जी। इसका आंसर आपके माइंड में नोट हो गया कि हाँ विष्णु शर्मा जी इसके करेक्ट आंसर है। अब आपने कहीं देख लिया पंचतंत्र, आपने तुरंत वहाँ पे टिक मार दिया विष्णु शर्मा जी के आगे। ठीक है, अगर आपको और कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो है प्रेम वाटिका। और प्रेम वाटिका को किसने लिखा, रसखान ने। ठीक है, यहाँ पे केवल आपको वही चीज़ें बताई जा रही हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए महामैराथन क्लास अगर आपने प्रीवियस एक भी मिस किया है तो आप उसको देख लेना। ठीक है, प्रेम वाटिका जो बुक है उसके राइटर हैं रसखान। ठीक है, रसखान जी हैं। एंड थर्ड नंबर हमारा बुक है मृच्छ कटिकम और इसके राइटर हैं शूद्रक। फोर्थ बुक है कामसूत्र और इसके जो राइटर हैं वो हैं वात्स्यायन। दाय भाग, इसके जो राइटर हैं वो हैं जीमूतवाहन। ठीक है, फिर उसके बाद नेचुरल हिस्ट्री, इसके जो राइटर हैं वो हैं प्लिनिन। और नेक्स्ट बुक है हमारा 10 कुमार चरित्रम, इसके जो राइटर हैं वो है दंडी। अवंती सुंदरी, इसके भी राइटर हैं दंडी। और उसके बाद नेक्स्ट बुक है वो है बुद्ध चरित्रम, इसके भी राइटर हैं अश्वघोष। कादम्बरी, इसके राइटर हैं बाणभट्ट। अमरकोश, इसके राइटर हैं अमर सिंह। उसके बाद शाहनामा, इसके राइटर हैं फिरदौसी। ये पूछा जाता है क्वेश्चन शाहनामा। ठीक है, लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन कौन सा बुक का जो नेम है या फिर राइटर हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको आप एक बार याद कर लेना। साहित्य लहरी सूरदास, सूरसागर सूरदास। ठीक है, हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम, ये भी पूछा जाता है हुमायूं नामा किसने लिखा है। ठीक है, इसके राइटर कौन है। नीति शतक भृतहरि, श्रृंगार शतक ये भी भृतहरि, वैरण्य शतक ये भी भृतहरि, मुद्रा राक्षस ये है विशाख दत्त जिन्हें लिखा है। अष्टाध्यायी पाणिनि, भगवत गीता वेद व्यास। उसके बाद नेक्स्ट महाभारत, ये भी व्यास जी ने लिखा है, वेद व्यास। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, राजतरंगिणी कल्हड़। ठीक है, अर्थशास्त्र जो बुक है उसको लिखा है चाणक्य जी ने। कुमार संभव जो है बुक है उसके राइटर हैं कालिदास जी। रघुवंशम के भी राइटर हैं कालिदास जी। अभिज्ञान शाकुंतलम के भी राइटर हैं कालिदास जी। ठीक है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है गीत गोविंद, इसके राइटर हैं जयदेव। मालती माधव भवभूति, उत्तर रामचरित भवभूति। ठीक है, इन्होंने ही लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट जो बुक है वो है पद्मावत और मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है। आईने अकबरी को अबुल फजल ने लिखा है। अकबरनामा को भी अबुल फजल ने लिखा है। बीजक को कबीरदास जी ने लिखा है। रमैनी को भी कबीरदास जी ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सबद, इसको भी कबीरदास जी ने लिखा है। किताबुल हिंद को अलबरूनी ने लिखा है। चित्रांगदा को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। गीतांजलि को भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। विसर्जन को भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ठीक है, गार्डनर को भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। हंगरी स्टोन्स को भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। गोरा नाम की जो पुस्तक है उसको भी लिखा है। चांडालिका नाम की जो पुस्तक है उसको भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा जो बुक है वो है भारत भारती और इसके जो रचयिता हैं, लेखक हैं, राइटर हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त जी। डेथ ऑफ ए सिटी, इसको अमृता प्रीतम में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे
क्वेश्चन है, या फिर कह लेते हैं हमारा जो बुक का नेम है वो है कागज ते कैनवास, और इसको लिखा है अमृता प्रीतम ने। ठीक है। 49 डेज इसको भी लिखा है अमृता प्रीतम जी ने। इंदिरा गांधी रिटर्न्स इसको खुशवंत सिंह ने लिखा है। दिल्ली नाम की पुस्तक है उसको भी खुशवंत सिंह ने लिखा है। द कंपनी ऑफ वीमेन इसको भी खुशवंत सिंह ने लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट बुक का हम देखते हैं सखाराम बाइंडर, इसको विजय तेंदुलकर जी ने लिखा है। इंडियन फिलासफी इसको डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने लिखा है। इंटरनल इंडिया इस राइटर के जो इस बुक के जो राइटर हैं, लेखिका हैं, वो है इंदिरा गांधी। कामायनी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। आंसू लहर, ठीक है, ये दोनों भी किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के हैं। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष जी का है। ये क्वेश्चन मैंने आपको शायद पूछा था, ठीक है, किसने लिखा हुआ था, ग्रुप में मैंने पोल में किया था। एसेज ऑन गीता ये अरविंद घोष जी ने लिखा है। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। यामा मोस्ट इम्पॉर्टेंट महादेवी वर्मा जी ने लिखा है इस पुस्तक को। ठीक है। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम इसके राइटर हैं नयनतारा सहगल। एरिया ऑफ डार्कनेस इसके भी राइटर हैं वी एस नायपॉल। अग्निवीणा इसके राइटर हैं काजी नजरुल इस्लाम। डिवाइन लाइफ शिवानंद जी ने लिखा है। गोदान और गबन ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसने लिखा है? प्रेमचंद जी ने लिखा है। ठीक है। और दो और इनकी यहाँ पे लिस्ट में है, कर्मभूमि रंगभूमि, ये भी प्रेमचंद जी ने लिखा है। ठीक है। उसके बाद कितनी नाव में कितनी बार, इस पुस्तक के लेखक हैं अज्ञेय जी। गोल्डन थ्रेशोल्ड इसके जो रचयिता हैं वो हैं सरोजनी नायडू। ब्रोकन विंग्स इसके भी राइटर हैं सरोजनी नायडू जी। पल्लव सुमित्रानंदम पंत। चिदम्बरा भी सुमित्रानंद पंत जी ने लिखा है। ठीक है। कुरुक्षेत्र उर्वशी ये जो दो बुक है इसके राइटर हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। द डार्क रूम आर के नारायण जी ने लिखा है। ठीक है, इसके राइटर हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बुक है वो है मालगुडी डेज आर के नारायण। गाइड आर के नारायण। माई डेज आर के नारायण। ठीक है, इन तीनों के जो राइटर हैं वो कौन है? आर के नारायण जी ही है। ठीक है। नेचर क्योर इस बुक के राइटर हैं मोरारजी देसाई। चंद्रकांता को लिखा है देवकी नंदन खन्नी ने। देवदास लिखा है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। और चरित्रहीन लिखा है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। ठीक है, तो ये दो बुक के राइटर ये हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उनको बता देता हूँ, जो नॉर्मल हैं उनको बता देता हूँ। ठीक है। सो ये भी जानना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको आप नोट कर लो, या फिर आप उनको अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लेना, और जो थोड़े से नॉर्मल हैं उनको आप एक तरफ से देखते हुए चलना। ठीक है। सो दोनों इम्पॉर्टेंट है, बट जो पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे जो पंचतंत्र है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लेना। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा बुक जिसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है वो है आपका कादम्बरी। ठीक है, कादम्बरी के बारे में भी आप लोग अच्छे से प्रकार से पढ़ लेना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो पूछा जाता है भगवत गीता महाभारत, इसको तो आप 101% प्रिपेयर कर लो, हर जगह पूछा जाता है। ठीक है, आपको पता भी रहना चाहिए, नॉलेज भी रहना चाहिए। ठीक है। रघुवंशम कुमार संभव अभिज्ञान शाकुंतलम ये तीनों, ठीक है, ये अभिज्ञान शाकुंतलम रघुवंशम कुमार संभव ये जो तीनों हैं ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में है। ठीक है, ये कालिदास जी ने लिखा है इन तीनों को, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। और उसके बाद नेक्स्ट है पद्मावत। पद्मावत को भी आप तैयार करके जाना। ठीक है, याद कर लेना। फिर उसके बाद आता है रामायणी सबद, कबीरदास जी ने इन दोनों को लिखा है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। उसके बाद आपका आता है गीतांजलि चित्रांगदा, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी का, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप तैयार कर लेना कामायनी आंसू लहर झरना। आंसू लहर झरना कामायनी ये तीनों किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी का है, और ये है इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप एक बार देख के ही जाना, बहुत अच्छे हैं। अनामिका भी है, इम्पोर्टेंट है, इससे भी पूछा जाता है, इसको भी पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में। यामा महादेवी वर्मा जी का है।
ये भी इम्पोर्टेंट है, यामा। ठीक है, सो इनको आप तैयार कर लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट, गोदान गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये चारों आप याद कर लो, चारों आप समझ लो किसने लिखा है, प्रेमचंद जी ने लिखा है। और ये चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, सो इनको आप तैयार कर लो। फिर उसके बाद आता है आपका, सो यही कुछ है। उर्वशी को भी आप तैयार कर लो, ये जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मालगुड़ी डेज, सुना भी होगा आपने इसका नाम, आर के नारायण जी का है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद और कुछ है नहीं उतना, चंद्रकांता को देख लेना, थोड़ा बहुत, ये भी इम्पोर्टेंट है। सो ये थे टोटल आपके, मे बी मैंने कितना बता दिया, 83। 83 मैंने आपको बताए हैं प्रमुख भारतीय लेखक और उनकी पुस्तकें। 83 पुस्तकों के बारे में मैंने आपको बताया और उनके लेखक के बारे में बताया, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।